दोस्तों नमस्ते, आपका स्वागत है नॉलेज हब ये अपने यूट्यूब चैनल में। जिसे आप जानते हो कोरोना वायरस का होम्योपैथी इलाज जो कि प्रिवेंटिव इलाज है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अनाउंस कर दिया है। तो उसके बारे में जो न्यूज़ आई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, देखते हैं कि ये क्या है। पहले हम न्यूज़ सुनते हैं, उसके बाद में हम कमेंट करेंगे। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सचिव हमारे डॉक्टर राजेश कोटेचा जी के साथ, वैद्य राजेश कोटेचा साहब के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें भी एक चीज़ की नोंद उन्होंने भी ली है जो पूरे इंडिया भर के लोगों के साथ शेयर किया गया है कि हमारे यहाँ जो क्वारंटीन सेंटर्स थे उसमें हमने खास एक प्रयोग किया था कि उसमें से 6,000 स्लाइड आप ले लाइए, पहलो स्लाइड इंडियन, उसमें 6,000 ऐसे लोग थे जो आयुष की उनको एक उपचार की विकल्प दी गई थी और उसमें से पाया गया कि लगभग सभी लोग 6,000 उपरांत लोग जिन्होंने इस ऑप्शन को चुना था उनको क्वारंटीन में रह के ये लेने के बाद उनकी टेस्ट पॉजिटिव नहीं हुई। 11 ऐसे लोग हुए कि जिनकी टेस्ट पॉजिटिव हुई थी, परंतु ये भी इस संशोधन या इस छोटे से एक्शन रिसर्च के दरमियान हमने नोट की है कि 11 लोगों को सिर्फ 3 दिन, वैसे 7 दिन तक ये लेना होता है, पर 3 दिन तक ही उन्होंने ली थी, फिर ये नेगेटिव आया था, पॉजिटिव आया था उनका। लेकिन बाकी सब 6,210 जितने लोगों में ये हमने एक इनिशिएटिव पहल शुरू की थी, इनमें से 11 लोगों को छोड़कर बाकी सब के टेस्ट नेगेटिव आए थे। तो इस चीज़ की भी नोंद राष्ट्रीय स्तर पर ली गई है। आयुष डिपार्टमेंट का सर्कुलर है जो एडवाइजरी नोट है। तो इसमें क्या लिखा गया है एग्जैक्ट, तो कोविड-19 के लिए अप्रोच ऑफ आयुष सिस्टम क्या होना चाहिए, ये शॉर्ट में मैं बताता हूँ। इसमें लिखा गया है कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ होम्योपैथी इज वेलनेस। होम्योपैथी का प्रिवेंटिव एस्पेक्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि हिस्टोरिकली पहले पुराने एपिडेमिक्स जो आए थे जैसे कॉलरा, स्पेनिश फ्लू, इन्फ्लुएंजा, येलो फीवर, स्कारलेट फीवर, डिप्थीरिया, टाइफॉइड, तो ये सब चीज़ों में होम्योपैथी काफ़ी कारगर साबित हुई है। इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। इस वजह से आयुष डिपार्टमेंट ने इसको प्रिवेंटिव एंड प्रोफिलैक्टिक मेजर बोल के होम्योपैथी को इंक्लूड किया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम खाली प्रिवेंटिव एंड प्रोफिलैक्टिक एस्पेक्ट के बारे में ही देखेंगे। जहाँ पे होम्योपैथी में आर्सेनिक एल्बम 30 डेली वंस इन एम्प्टी स्टमक फॉर 3 days. The dose should be repeated after 1 month by following the same schedule till coronavirus infection prevalent in the community. इनका कहना है कि आर्सेनिक एल्बम 30 का डेली एक डोज एम्प्टी स्टमक फॉर 3 days लेना है आपको। डोज शुड बी रिपीटेड आफ्टर 1 month, मतलब हर महीने 3 दिन ये आपको लेना है एम्प्टी स्टमक डेली वंस आर्सेनिक एल्बम 30, जब तक कि ये कोरोना वायरस हमारे देश में प्रिवेलेंट है और पूरी तरह से ख़त्म ना होता है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कोविड-19 के लिए अभी तक कोई दवाई मार्केट में नहीं आई है, हालांकि वैक्सीन भी इसका अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाए। तो प्रिवेंशन के एंगल से जब हम देखते हैं तब हर्ड इम्यूनिटी और इम्यूनाइजेशन ये दो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। हालांकि इसका वैक्सीन नहीं आया तो हम इम्यूनिटी तो डायरेक्ट इम्यूनिटी तो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी नहीं दे सकते, डायरेक्ट इंजेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी ये चीज़ क्या है ये पहले हम देखते हैं। तो इसके बाद में इम्यूनिटी बूस्टर के लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे हर्ड इम्यूनिटी क्या चीज़ है। तो हर्ड इम्यूनिटी ये हर डिसीज़ में अलग अलग रहती है। जैसे कि
मीज़ल्स में हम देख सकते हैं कि 90% पॉपुलेशन अगर इम्यूनाइज हो जाए या फिर इन्फेक्ट हो जाए, इन दैट सिनेरियो हर्ड इम्यूनिटी पॉपुलेशन में, कम्युनिटी में डेवलप हो जाती है। हालांकि मीज़ल का वैक्सीनेशन अवेलेबल है, इसलिए अगर 90% वैक्सीनेशन अगर हो जाता है तो वो मीज़ल्स इरेडिकेशन होना पॉपुलेशन में संभव होता है। तो यहाँ पे वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया है कि कोविड-19 के केस में अगर 60% इम्यूनाइजेशन या फिर पॉपुलेशन अगर इन्फेक्ट हो जाएगा तो ये हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। जैसे कि आप जानते हो कि इसका जो वैक्सीन है अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, और हो सकता है काफ़ी 1 या 1.5 साल लग सकता है इसको डेवलप होने। तो इसका इंतज़ार करना, मतलब हर्ड इम्यूनिटी आने तक इंतज़ार करना या फिर इम्यूनाइजेशन के पार्ट पे हम इंतज़ार करना, ये संभवतः योग्य चीज़ नहीं है। इसलिए हमको इम्यूनिटी बूस्टिंग मैकेनिज़म्स और आयुष ने जो गाइडलाइंस दी है और जो क्लिनिकल ट्रायल से सिद्ध भी हुआ है उसका इफेक्टिवनेस, तो उसका यूटिलाइजेशन करके, जैसे आर्सेनिक एल्बम 30 ये होम्योपैथिक रेमेडी का यूज़ करके हम अपने आप को बचा सकते हैं और कोरोना को ना हो, इसलिए प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को। और भी कोई तरीके हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के, को अगले स्लाइड में बताऊंगा। दोस्तों, संक्रामक रोगों के लिए हमारी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली का कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वायरल संक्रमण, ऑक्सीडेटिव तनाव और श्वसन मार्ग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। तनाव, पोषण और इम्यूनिटी की कमी यह रोगों के संक्रमण के लिए सहायक होते हैं। हालांकि कोरोना का ना ही कोई पुख्ती औषधि या वैक्सीन उपलब्ध है, इसलिए तनाव, पोषण और इम्यूनिटी का खास ध्यान रखना ही इसमें फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों, डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस कंट्रोल, स्लीप एंड हाइड्रेशन, ये 5 चीज़ें आपको कोरोना वायरस से लड़ने के लिए काफ़ी मदद करेंगी। सो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।